स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बेटे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस राहुल गांधी को, जो देश के नौजवान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, माइनॉरिटी की, महिलाओं की, सबकी आवाज बनकर के इस देश में और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है देश के लोगों की, उसके खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवाह, जो दिल्ली का नेता है, वो ये कहता है कि राहुल गांधी, तेरा वो हस्न होगा जो तेरी दादी का हुआ। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। मैं समझता हूँ कि रणवीर बिट्टू आज इतने नीचे उतर गया कि राहुल गांधी को आतंकी कह रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में रघुराज सिंह मंत्री है, वो राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कह रहा है। संजय गायकवाड़ जो एमएलए है सिंदीगुट का, वो ये कह रहा है राहुल गांधी की जीप को काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आज सरकार में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो, एक भी व्यक्ति ने इन बयानों की निंदा नहीं की है। इसका मतलब साफ है कि इनके इरादे नेक नहीं है। बिट्टू, आना राजस्थान, राज्यसभा का मेंबर है ना, तू आके बताना, यहाँ तेरे को बताते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। जिसका खाया उसी के लिए तू गालियां दे रहा है। इस राहुल गांधी ने तेरे को 3 बार एमपी बनाया और उसके बाद में तू इस तरीके की गोविंद डोटासरा एनी टाइम इनके तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इनमें ताकत है उतनी कर ले। और मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे साथ मेरा राजस्थान का कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला करके इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। गोविंद डोटासरा बलिदान होने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ आंख नहीं उठाने देगा। निश्चित रहने की जरूरत है। कोई निश्चित, ये मेरे से डुप्लीकेट बातें नहीं होती, गोलमाल बातें जिसमें बीजेपी की बुराई नहीं हो और अपना काम भी नहीं कर जाए। भाषण का ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई कांग्रेस में डरने वाला नहीं है। और जो डर रहा है ना, वो कल जाता आज ही कांग्रेस से छुट्टी ले सकता है और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चप्पलें उठा सकता है। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति जब राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज भी खून नहीं खोलेगा तो फिर कब खोलेगा? मैं कहना चाहता हूं, इनकी दादागिरी, इनकी जो तानाशाही मिटाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। गोविंद डोटासरा तो यही है, गिरफ्तार करके बताओ तुम्हारी औकात है तो इस सरकार में। कभी कहते हैं सीएमओ में साजिशें रच रही हैं, कोई झूठा साचा मुकदमा कर दो तुम्हारी औकात है तो। झूठे मुकदमे से डरा कौन है? ये अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, झूठे मुकदमे किए थे, उल्टे पैर जाते मिले और इस देश को हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने आजाद कराया था। आज भी खून नहीं खोलेगा तो फिर कब खोलेगा? मैं कहना चाहता हूं, इनकी दादागिरी, इनकी जो तानाशाही मिटाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, गोविंद डोटासरा एनी टाइम इनकी तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इनमें ताकत है उतनी कर ले। और मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे साथ मेरा राजस्थान का कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला करके इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं कल परसों कोटा में भी कह के आया था, मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या कर दिया मुकदमा? गोविंद तो यही है ताकि हमारी औकात है तो इस सरकार में। कभी कहते हैं सीएमओ में साजिश से रच रही है, कोई झूठा साचा मुकदमा कर दो तुम्हारी औकात है तो। झूठे मुकदमे से डरा कौन है? ये अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, झूठे मुकदमे किए थे, उल्टे पैर जाते मिले और इस देश को हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने आजाद कराया था। गोविंद डोटासरा बलिदान होने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ आंख नहीं उठाने का। निश्चित रहने की बताया कोई मेरे की बात होती, गोड़ बातें जिसमें बीजेपी की बुराई नहीं हो, अपना भाषण का ऐसा की आवश्यकता नहीं है। तम लोग से आग्रह करना चाहता हूं, जब बीजेपी की कमी है तो कमी कहो। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की करे चाहे राज्य की करे, अगर कोई जनहित का अच्छा काम करे
तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है उसकी खुली प्रशंसा करो कि आपने ये अच्छा काम किया, ये जनता के लिए काम किया है, तब तो कोई बात होती है। सारे दिन एक ही बात, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, किसी से पूछ लो बीजेपी से, हमारी चलती नहीं। अरे मुख्यमंत्री भी यही कह रहा है, मंत्री भी यही कह रहा है, एमएलए भी यही कह रहा है, तो फिर चला किसकी रे? चल कौन रहा है, चला कौन रहा है, ये तो बताओ कम से कम। ऐसा गया बीता राज मैंने तो आंखों से देखा नहीं। 60 साल का हो गया। भाजपा का राज भी रहा है, कांग्रेस का राज भी रहा है, बहरून सिंह जी ने, लेकिन कोई मजाल, जो अच्छे काम होते थे, हमारे नेता कहते थे अच्छा काम हुआ है। ये घनश्याम तिवारी जी है ना, इन्होंने विधानसभा में एक बार कहा था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना अच्छी है, बीजेपी वाले पीछे पड़ गए और अब तो पता नहीं उनको भी क्या हो गया, वही सुर में सुर मिलाने लग गए। ये दिल्ली में कोई मोदी जी गोड़ का शरबत पिला रहे हैं क्या कि इस तरीके से जाते ही वो आदमी भी वैसी ही बातें करने लग जाता है? तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आज ये एक अवसर है कि इनकी तानाशाही, इनकी बदजुबानी, इनकी जो बदमाशी, इनकी आपराधिक गतिविधियां, इसकी रोक लगाने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को एक सैनिक के रूप में खड़ा होकर के राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करना पड़ेगा। ये ज्यादा नहीं चलेगा। हरियाणा में इनका पपलू को बताऊं, हाँ पपलू फिट होगा, इनका पता नहीं चलेगा हुआ। इनका महाराष्ट्र में भी पपलू होगा। मोए तो रचा नहीं, लेकिन पपलू फिट हुए को 2-3 स्टेटा के मायने, 4 स्टेटा के मायना को पपलू फिट हुए को मैं आज बता रही हूं। इसलिए ये माहौल खराब करना चाहते हैं कि कैसे माहौल खराब हो जाए। हरियाणा में जा रहे हैं हम लोग, हरियाणा में जा रहे हैं, इनकी भेंगड़ी टेंट करके आएंगे, इनकी भेंग टेंट के आगे चिराने की आवश्यकता नहीं है। तब जी हम सब मिलकर राजस्थान में घनघोर संघर्ष पैदा कर देंगे कि राजस्थान की पर्ची फिर इनको बदलनी पड़ेगी, पर्ची फिर इनको बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा था, खिरोड़ी जी जो मेरे साडू हैं उनको मैंने कहा, टेलीफोन तो नहीं किया, इनडायरेक्ट भी कहा मैं कि हो थाट से को नहीं बदला आप पर्ची तो कांग्रेस वाला ही बदलेगा। मैं मदद तो कर रही हूं ना थारी। मेरे 12 महीना बाद में बदला, कहीं यार मुझे को बदलो, पहली बदलो, सीधी बात को नहीं दिया भाई, मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन का मन है कि ये पर्ची बदले। तमाम नेता है कि काम करने वाला भी मत बने। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाइए। ये जो 7 विधानसभा के चुनाव है ना, इनका बस चले तो ये उपचुनाव कराए नहीं, लेकिन संविधान व्यवस्था करना पड़ेगा। 7 जगह 00 देकर के भारतीय जनता पार्टी को भेजने का काम करेंगे। ये नए नए फिड़के ला रहे हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सुनने में अच्छा लगता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इनके काका जी का राज है क्या? इस संविधान में 400 पार से 240 में समेट दिया और 1 नेशन 1 इलेक्शन तुमको 5 साल पहले केंद्र की सत्ता से दूर रहेगा। इस तरीके की चलने वाली बात नहीं है। महिला आरक्षण की बात की थी, कानून भी पारित करा, सर्वसम्मति भी हो गई। क्या महिला आरक्षण का कानून लागू होगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता सकता है कि कितने तारीख से, किस चुनाव से वो आरक्षण का कानून लागू होगा? उसी तरीके से जो इनके माहौल खराब हो रहा था और बीजेपी में इनके खिलाफ अपने बाउंडर उठ रहा है, इसलिए 1 नेशन 1 नेशन की बात करके और कैबिनेट में पास करा दिया। क्या हो गया? कैबिनेट में पास करा दिया तो क्या हो गया? ये केवल ध्यान बनाने का काम कर रहे हैं, नहीं ये संविधान में संशोधन कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी बजट घोषणा कराई, ये बजट का भाग नहीं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन करा ही नहीं पाएंगे। पंचायत राज में केंद्र का कानून संशोधन आप कर नहीं सकते। नगर निकाय के कानून में ये धारीवाल साहब बैठे, इन्होंने कहा था कि तुम बकवास भले ही कर लो, तुम कुछ नहीं करते, तो ये कर नहीं सकते। इसलिए ये केवल प्रशासक बना के जनप्रतिनिधियों के पदों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को बैठा करके अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने नहीं देगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए, कल रात को निर्णय हुआ कि कल ही करना है, क्योंकि परसों और परले रोज दिलों में करना है। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को उसी समय मैसेज नहीं कर पाए। आगे से जिलों के अंदर
तमाम नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जोश और खरोश के साथ में इस भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों के चेताने का काम करें। जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको चेतन का काम करें कि नहीं हाथ उस बाजार नानी याद दिला देंगे, करने की बात में नानी याद दिला देंगे। इसलिए मेरे भाइयों सब लोगों से, और मैं कहना चाहता हूं, अभी एक देख रहा था किरोड़ी लाल जी किसी गरीब से बात करेंगे। अरे सरकार का इकबाल बुलंद रखो किरोड़ी साहब, आपके पास सरकार के अधिकारी आए तब तो बीजेपी का मंत्री और बीजेपी का नेता होने का गर्व करना चाहिए। ये काम तो हम ही नहीं करते, कांग्रेस में विपक्ष के लोग ही नहीं करते कि अधिकारियों के पास जाके वार्ता करें। हमारे पास अधिकारी आना चाहिए। आप में हिम्मत है लड़ने की, हम सब साथ देंगे। अगर अन्याय के खिलाफ आप लड़ोगे तो हम सब साथ देंगे, क्योंकि हम उस हर अन्याय के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी दल, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रदेश के खिलाफ है। अगर वो अन्याय करता है, अगर हमारा व्यक्ति भी, कांग्रेस पार्टी अगर व्यक्ति नेता अगर किसी के साथ अन्याय है तो हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस अन्याय को मिटाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम खड़े होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता है। इसलिए न्याय दिलाने के लिए आपके घर पे प्रशासन आए तब तो बात दूसरी है, वरना छुप छुप के कमरों में बैठ करके अगर बातें करोगे तो ये जनता मानने वाली नहीं है। राजस्थान में 3-3.5 साल बाद में सरकार की वो उल्टी गिनती शुरू होती है। यहां तो भाई साहब 9 महीना में को निकल गया। 9 महीना पहले कह लगा भाई जी डोटाजरा जी एक बात बताओ, थाने बेरो पड़ा है मौकाई आ पर्ची कद बदल सी। मैं क्यों मन के बेरो पर्ची काटी जगह जाना है कि ना थाने क्यों नहीं तो बेरो है नहीं थे यहाँ कोनी को पर्ची बदल सी, पर्ची बदल सी। मैं क्या भाई लखना से बेरो पड़ा है कि पर्ची बदल सी। काम कर नहीं रहे हैं, इनके लक्षण ठीक नहीं है, इनका काम ठीक नहीं है, इनके बोल ठीक नहीं है, इनका कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। वो जनता माई बाप जो हमको नेता बना करके ऊपर मंच देने का काम करती है, उस जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज के बाद में जब भी धरना प्रदर्शन होगा, हम कांग्रेस के नेता वहां बैठेंगे और हमारा कार्यकर्ता इन सीढ़ियों के ऊपर बैठेगा। ये हम लोग कर करके इस जनता जनार्दन के बीच में जाकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे और इनको इनकी औकात बताने का काम करेंगे। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, ये 4 साल संघर्ष, 4 साल 1-2 महीना और है तो 4 साल से भी ज्यादा समय पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उससे पहले दिल्ली की पर्ची बदल जाएगी और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, राजस्थान की पर्ची जरूर बदलेगी। हम लोग संघर्ष करेंगे, जीतेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में इस कांग्रेस का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में झंडा बुलंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।